In this video, what we are going to learn today about diagnosing different types of anemia with CBC. मतलब हम लोग को एनीमिया के जितने भी टाइप्स है उसको डायग्नोस करना है विद द हेल्प ऑफ ओनली CBC। हाँ, उसको देख के आप कैसे पता कर सकते हो कि ये कौन से टाइप का एनीमिया है। ठीक है, तो हमको पहले एनीमिया क्या है उसका थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सो एनीमिया इज़ द कंडीशन where you don't have enough healthy red blood cells to carry oxygen to the body, right? So it is a result of various cases such as the lack of iron, lack of vitamin B12, folic acid or chronic disease or other conditions. So basically इसमें होता क्या है कि इनफ अमाउंट में RBC जो है वो हमारे बॉडी में नहीं रहता, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अभी RBC ही नहीं रहेगा तो फिर जो उसकी कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की, राइट, वो हो नहीं पाएगी उस तरीके से, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एनीमिया है, बराबर है। तो उसको अदर फैक्टर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं एनीमिया में, तो पहला होता है बेस्ड ऑन देयर केसेस, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ या हिमोलाइटिक, अप्लास्टिक, सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये सब हो गए। उसके अलावा बेस्ड ऑन रेड ब्लड सेल साइज़, उसमें भी 3 साइज़ होते हैं जैसे आपको पता है, जैसे नॉर्मोसाइटिक होता है, माइक्रोसाइटिक होता है, माइक्रोसाइटिक होता है, राइट। बेस्ड ऑन सीवियरिटी, जैसे एक्यूट कंडीशन हो गया, क्रॉनिक कंडीशन हो गया, ये भी चीज़ होती है। या फिर जेनेटिक और इनहेरिटेड टाइप्स हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गई। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, जिसमें बेस्ड ऑन उसके केस कॉजेज़ है, उसके बाद फिर रेड ब्लड साइज़ जो होते हैं उस पर बेस है, उसके बाद फिर सीवियरिटी कितना है उसके ऊपर बेस होता है। उसके अलावा एक जेनेटिक और इनहेरिटेड टाइप्स होता है। ठीक है, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, राइट। अभी हम लोग देख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ CBC, है ना, जिसको हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, इट इज़ अ प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल ऑफ फॉर द आइडेंटिफाई द एनीमिया, राइट। अभी एनीमिया क्या है देख लिया, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज़ क्या है देख लिया, है ना, क्लासिफिकेशन वगैरह। अभी CBC देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल फॉर द आइडेंटिफाई द एनीमिया बट डज नॉट, है ना, पिन पॉइंट टू द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एनीमिया, है ना। हाउएवर द CBC कैन प्रोवाइड की इंडिकेटर्स एंड सजेस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन द एबनॉर्मलिटीज, स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें उसमें हो जाती है। ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बट एक आपको श्योरिटी आ जाती है कि ये टाइप का ये एनीमिया हो सकता है या है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आता है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट। अभी इसमें क्या हो जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन जो है ना, HB जिसको हम लोग बोलते हैं, वो टिपिकली बिलो हो जाता है नॉर्मल रेंज से, और आपका जो HCT है मतलब हीमाटोक्रिट जो है वो इसमें लो हो जाता है। उसके अलावा आप जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, वो भी लो हो जाता है। और उसमें आपको ज़्यादा करके जैसे माइक्रोसाइट जो होते हैं, है ना, स्मॉल साइज ऑफ RBC, है ना, वो दिखते हैं। उसमें आपको जैसे आपका MCV है वो भी लो हो जाएगा, या उसके अलावा फिर हाइपोक्रोमिक जो है RBC, है ना, वो आपको दिखेंगे। मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो कम होगा, उसको हम लोग MCH बोलते हैं ना, डिक्रीज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वैल्यू। और इसमें आपका MCHC भी लो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बराबर है। उसमें आपका जो MCV, MCH और MCHC जो है वो तीनों इंडिकेटर जो है वो इंडेक्स वो कम हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका विटामिन B12 एनीमिया, राइट, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, आपका HB, आपका RBC ये लो हो जाता है। उसके अलावा आपका जो RBC का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है ना, मतलब MCV जो है वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग माइक्रोसाइट्स बोलते हैं, है ना। उसके अलावा हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो होते हैं, मतलब 7-8 लोब जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, नॉर्मल 3 to 4 लोब्स होते हैं, लेकिन आपको इस कंडीशन में 7-8 ऐसे या मोर देन दैट आपको लोब्स जो है ना, मिल सकते हैं न्यूट्रोफिल्स में। इसको हम लोग हाइपर सिगमेंटेड बोलते हैं, है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ द WBC काउंट एंड न्यूट्रोफिल्स मोर देन फ्यू लोब्स न्यूक्लियस, राइट। और पॉसिबिलिटी भी होती है कि प्लेटलेट्स भी आपका जो है वो लो हो जाए, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। उसके अलावा तीसरी कंडीशन है ना, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट। इसमें भी क्या हो जाता है, आपका HB जो है वो कम हो जाता है, आपका जो MCV जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम लोग माइक्रोसाइटिक बोलते हैं RBC। उसके अलावा RBC काउंट आपका लो हो जाता है। इसमें भी आपको हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो है वो मिल सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसके अलावा इसमें भी आपका न्यूट्रोफिल्स काउंट बढ़ेगा, इसमें भी चांसेस है कि प्लेटलेट जो है वो लो हो जाए। ठीक है, चौथा आता है आपका क्रॉनिक डिजीज़,
एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, राइट। ये एक चीज़ है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल और स्लाइटली लो आपका हीमोग्लोबिन इसमें रहेगा, नॉर्मल और लो आरबीसी आपका इसमें रहेगा। इसमें आपका एमसीवी जो है वो नॉर्मल रहेगा, एमसीएच नॉर्मल रहेगा, लो सीरम आयरन एंड लो फेरेटिन, है ना। सीबीसी में शो दैट डिक्रीज द आयरन स्टोरेज इन ऑफ द इज नॉट डायरेक्टली इन द सीबीसी। तो ये चीज़ें आपको दिख सकती है। पांचवा जो है वो आपका हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या हो जाता है, आपका जो हीमोग्लोबिन है एचबी वो कम हो जाता है। इंक्रीज़ क्या होता है, आपका रेटिकुलोसाइट्स, है ना, जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट होता है वो आपको इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा आरबीसी का प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज़ मिलेगा ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ हीमोलाइसिस। उसके अलावा आपका नॉर्मल और इंक्रीज़ आपका आरबीसी काउंट मिल सकता है। इसमें माइक्रोसाइटिक मतलब एमसीवी जो है वो बड़ा मिलेगा, साइज़ आरबीसी का बड़ा मिलेगा, और नॉर्मोसाइटिक भी इसमें मिल सकता है। इसमें प्लेटेड काउंट जो होता है वो लो हो जाता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, जो हम लोगों ने पहले देखा। इसके अलावा इसमें आपका जो एलडीएच जो है ना, जो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेसिस, ये जो एंजाइम जो है ये आपका बढ़ सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, वाइल नॉट पार्ट ऑफ द सीबीसी। बट एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हीमोलाइटिक एनीमिया में कौन सी एंजाइम बढ़ सकते हैं, तो उसमें से एक एंजाइम है एलडीएच एंजाइम, ठीक है। 6 जो आता है वो आता है आपका अप्लास्टिक एनीमिया, राइट। इसमें क्या हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहेगा, राइट, आरबीसी कम रहेगा, डब्ल्यूबीसी कम रहेगा, इवन आपका प्लेटेड काउंट भी कम रहेगा। इसमें जो नॉर्मोसाइटिक आरबीसी है, मतलब नॉर्मल आपका एमसीवी रहेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द साइज ऑफ आरबीसी, है ना, बट उसमें क्वांटिटी जो है वो थोड़ी आगे पीछे लो हो सकती है, ये कंडीशन आ जाती है। इसमें मोस्ट ऑफ जो आपका बोन मैरो है वो फेलियर हो जाता है। और इसमें आपको एक कंडीशन मिल सकती है जिसको हम लोग पेनसाइटोपेनिया, मतलब इसमें जो जितनी भी 3 टाइप ऑफ सेल्स है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपके तीनों इसमें लो मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिकल सेल एनीमिया, राइट। सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या, कि इसमें सिकलिंग होता है फॉर्म आरबीसी का, जैसे इसमें आरबीसी मतलब काउंट आपको लो मिलेगा, एचबी जो काउंट है आपको लो मिलेगा, राइट। द आरबीसी शेप सिकलिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, है ना, विच इज़ द कॉज ऑफ क्लॉट जो जमा हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी वेसल्स के अंदर जो सिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। रेटिकुलोसाइटोसिस मतलब रेटिकुलोसाइट जो है वो आपका काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इसमें आरबीसी इसमें, और लो प्लेटेड काउंट आपको इसमें देखने मिल सकता है इन सम केसेस, राइट। उसके बाद आता है 8वां आपका थैलेसीमिया। इसमें क्या हो जाता है, आपका एचबी जो है वो कम हो जाता है, आरबीसी में एमसीबी जो है वो लोअर देन नॉर्मल हो जाता है, जिसे हम लोग को आरबीसी के साथ छोटे मिलेंगे, माइक्रोसाइटिक मिलेंगे, राइट। उसके अलावा नॉर्मल और एलिवेटेड हो सकते हैं आपके आरबीसी काउंट। उसके अलावा आपको टारगेट सेल जो होते हैं, है ना, अब नॉर्मल सेल ऑफ आरबीसी के जो शेप्स होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर, राइट। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो आता है आपका पॉलीसाइथेमिया वेरा, है ना, रिलेटिव टू पॉलीसाइथेमिया। सो इसमें क्या होता है, आपका जो एचबी है जो एविलेट होता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। उसके अलावा एमसीटी या पीसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रिट, वो भी बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाता है। बट आपका जो एमसीवी है उसका साइज़ मतलब आरबीसी का साइज़ जो है नॉर्मल रहेगा, एमसीवी आपका नॉर्मल रहेगा। तो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ एनीमिया और दीज आर द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ सीबीसी यू कैन डायग्नोस, राइट। सो बेसिकली इसका कंक्लूजन इसका पूरा क्या निकलता है कि द सीबीसी, है ना, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, while it is provide significant some clues or some further tests such as the serum iron level, vitamin B12, folate level, reticulocytes count and bone marrow biopsy are oftenly required to the confirm and specific type of underlining the cause of anemia. So based on their pattern, जैसे RBC का size, MCV, MCH, MCSC, hemoglobin, platelet, HCT, है ना, अदर पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ में आया रहेगा अबाउट कि कैसे हम लोग सिर्फ सीबीसी एक पैरामीटर से, एक टेस्ट से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं, और उसको आगे फर्दर क्या चीज़ें हैं करनी पड़ सकती है वो हम लोग सजेस्ट उसको कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and share this video as much as possible. Thank you so much for watching.